अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम MTS 301 का ग्रैंड क्विज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे गाइज़ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैं वीडियो थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ। कल मैं इसलिए अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि यहाँ पे सर्विस प्रॉब्लम था बहुत ज़्यादा और मैं टाइम पे वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। मैंने क्विज़ तो अटैम्प्ट कर लिया था बट जो है बाद में सर्विस ही नहीं आ रही थी तो वीडियो जो है मेरी अपलोड हुई नहीं। तो वीडियो लेट अपलोड करने के लिए मैं आप लोगों से माज़रत हुआ हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना जो है अपना क्विज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं हर क्वेश्चन के साथ जो है आप लोगों को बताऊँगी कि इसका आंसर कैसे आ रहा है और ये कौन से लेक्चर से आया है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल इज़ अ फंक्शन एफ ऑफ रियल नंबर एक्स इज़ अ रूल दैट असाइंस अ यूनिक रियल नंबर एफ ऑफ एक्स टू ईच पॉइंट एक्स इन सम सेट ऑफ डी। तो इस क्वेश्चन का मुझे 100% कन्फर्म नहीं था बिकॉज मैंने हैंडआउट्स में कहीं पे भी ये नहीं पढ़ा था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है आपको कंफर्म नहीं कह सकती कि कौन से लेक्चर से आया है, बट मुझे 90 to 95% श्योरिटी है कि इसका जो है ए आंसर ही करेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने जो है इसका ए लगा दिया है। और उसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस हैव अ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़। तो ये बिल्कुल ठीक है। ये आई थिंक सो आपके फिफ्थ लेक्चर से है, फिफ्थ या सिक्स लेक्चर से। वहाँ पे आपको जो है फंक्शंस के जो हैं 5 या 6 रूल्स दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं। तो ऐसे पॉइंट्स वगैरह को आप लोग देख लिया करें क्योंकि मैथ में ज़्यादातर ऐसे MCQs ही आते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तो इसमें हमें दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट इज़ अ एब्सोल्यूट मिनिमम। तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम का आपने अगर देखना हो तो इसके लिए आपको लेक्चर नंबर 14 करना पड़ेगा। लेक्चर नंबर 14 का जो फर्स्ट पेज है उस पर ये जो है एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम आगे वो जो है रिलेटिव मिनिमम मैक्सिमम ये जो है वहाँ पे आपको दिए गए हैं। आपने ये पॉइंट्स जो है वहाँ से देख लेने हैं और उनको जो है हाईलाइट कर लेना है MCQs के लिए। तो उसके लिहाज से जो है इसका सी आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जो है वो ट्रू फॉल्स वाला आ गया है। वो कह रहे हैं कि द एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज़ आल्सो कॉल्ड लोकल मैक्सिमम। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। जो उसी 14 लेक्चर जो है उसी में ये दिया गया है। वहाँ पे जब उसकी डेफिनेशन दी गई है साथ में जो है अंडर ब्रैकेट में लिखा गया है कि जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होता है वो ग्लोबल होता है और जो एब्सोल्यूट मिनिमम होता है वो लोकल होता है। तो यहाँ पे जो है ये क्या होगा, हमारा आंसर फॉल्स होगा कि ये लोकल नहीं होता, ये ग्लोबल होता है। तो इसका भी आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एग्जिस्ट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द डोमेन। अब डोमेन हमने कहना है किस किस वाई। अब यहाँ पे जो पहला आंसर जो है वो करेक्ट है। अब मुझे एग्जैक्ट लेक्चर नंबर तो नहीं याद कि कौन से लेक्चर में मैंने ये पढ़ा था, बट जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट है। 0 0 जो है डोमेन में जो है वो नहीं आते। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच कंडीशन इज़ नेसेसरी फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूस एट एनी पॉइंट एक्स वाई। तो यहाँ पे जो है ये तीनों ऑप्शन आप देख सकते हैं। फंक्शन शुड बी डिफाइंड एट एक्स वाई, लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट भी करनी चाहिए, फंक्शन डिफाइन जो है डिफाइन भी होना चाहिए। उसके बाद जो है वो वैल्यूज़ जो हैं फंक्शन की वो इक्वल भी होनी चाहिए। तो ये तो आपने MTS 101 में भी पढ़ा होगा और यहाँ पे भी MTS 301 में भी दिया गया है। तो इसलिए ये तीनों कंडीशंस हों तो ही जो है फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता है। तो इसका जो है डी आंसर जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि टू वेक्टर्स आर इक्वल आर सम सेम वेक्टर्स इफ़ दे हैव सेम। अब यहाँ पे आप लोगों ने अगर लेक्चर नंबर 11 पढ़ा हो तो उसमें आपको सारे जो हैं वेक्टर्स उनकी डेफिनेशंस दी गई थी। तो इक्वल वेक्टर्स जो हैं उनकी क्या डेफिनेशन है कि उसमें जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सेम हो, मैग्नीट्यूड अगर और डायरेक्शन सेम हो तो हमारा वेक्टर जो है वो क्या होता है? इक्वल होता है। इक्वल होता है या सेम होता है। तो यहाँ पे जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं तो इसलिए डी हमारा जो है वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑल एक्सिस आर एट दैट डिग्री टू ईच पॉइंट। कि अब वो कौन सा पॉइंट है जिसपे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है एक्सिस होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पहले कौन सा था? 0 होता है, उसके बाद 90 होता है, 90 से 180, 180 से 270 एंड अगेन 360। तो इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है? 90 का। तो यहाँ पे बी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्शन रेशियोज फॉर द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब यहाँ पे हमने पॉइंट्स पहले फाइंड करने हैं, डायरेक्शन रेशियोज कौन से बन रहे हैं। तो ये सेकंड लेक्चर आई थिंक सेकंड लेक्चर है जिसमें आपको ये दिया गया है और उसमें कैसे आपने फाइंड करना है। आपने जो है
x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 करना है। तो यहाँ पे अगर ऐसे करते हैं तो -1 माइनस 4 3, तो ये क्या होगा -4 हो जाएगा। उसके बाद 6 माइनस 2 तो 4 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट है कि 2 माइनस 0 तो 2 आ जाएगा, इसलिए सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में क्या किया गया कि इंटीग्रल 2x e x पावर 2 डेरिवेटिव। अब ये क्वेश्चन जो है इसका मुझे कंफर्म नहीं था। इसका जो है मैंने डी ए लगा दिया था, वो भी मैंने पता नहीं तब मेरे माइंड में कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया था जो मैंने जो है एक्स स्क्वायर को ई की पावर एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो कैंसिल कर दिया था। तो शायद इसका जो है वो बी आंसर हो, मुझे कंफर्म नहीं है अभी भी। तो ए या बी में मुझे डाउट था और मैंने लगाया यहाँ पे कौन सा आंसर है, यहाँ पे मैंने ए लगाया। फाइनल मैंने ए लगाया था, पहले मैंने भी बी लगा दिया था। तो आपने इस क्वेश्चन को जो है क्या करना है, कंफर्म कर लेना है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि इफ़ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू जी इंटू आर एस। तो हमने क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव डी डब्ल्यू बाई डी आर, डब्ल्यू एंड आर फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव डी डब्ल्यू बाई डी आर किसके इक्वल होगा, यहाँ पे डी डब्ल्यू बाई डी एक्स बाई डी आर। तो मतलब यहाँ पे जो है बी आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन जो है ये आपको लेक्चर नंबर 7-8 में मिल जाएगा। 7-8 दोनों क्वेश्चन लेक्चर जो हैं वहाँ पे ये डेरिवेटिव वाला ही करवाया गया, पार्शियल डेरिवेटिव वाला। तो आपने वो लेक्चर भी देख लेने हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है। इसमें क्या है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स इज इक्वल टू आर प्लस एस एंड वाई इज इक्वल टू आर माइनस एस। तो हमने क्या पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है किसका, डब्ल्यू का, विद रिस्पेक्ट टू आर। तो यहाँ पे हमने जो है इसका डेरिवेटिव अगर हम फाइंड करते हैं तो मैंने जो है जल्दी में मैंने इसको सॉल्व किया था। तो मुझे जो है इसका ए आंसर जो है वो लगा था, क्योंकि 2 आंसर आ रहा था तो मैंने इसका जो है वो ए आंसर लगा दिया था। दोनों का डेरिवेटिव अगर हम लोग लेते हैं तो इसका हम अगर एक्स का लेते हैं तो भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं तो 1 आता है, और डी के वाई के रिस्पेक्ट लेते हैं तो भी 1 आता है। तो 1 + 1 को जब मैंने किया था 2 आ गया था, मैंने जल्दी में यही गैस लगा दिया था। तो इसका उस लिहाज से आंसर क्या बनेगा, ए आंसर होगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि इन ऑर्डर टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स वी नीड टू पुट एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई। तो हम किसके इक्वल रखते हैं एफ ऑफ एक्स और वाई को, जब हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं तो 0 के इक्वल रखते हैं। ये लेक्चर नंबर 15 में आपको डिटेल से दिया गया, एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं और आप लोगों की असाइनमेंट भी यही आई थी। तो उस लिहाज से हम जो है क्रिटिकल पॉइंट्स को 0 के इक्वल रखते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें क्या है कि इफ़ एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ टी। अब चेन रूल हमने फाइंड करना है डी वाई बाई टी टी का। तो चेन रूल में क्या होता है कि डॉट आता है। यहाँ पे जो है शायद लेक्चर नंबर 9 में दिया गया है, वहाँ पे क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है। पहले मैं भी पजल हो गई थी, बट मैंने उसी वक्त जो है वो कंफर्म कर लिया था कि इसमें प्लस आएगा या डॉट आएगा। तो यहाँ पे जो है डॉट आएगा, इसलिए जो है इसका सी आंसर जो है वो कंफर्म है। तो सी यहाँ पे मैंने लगा दिया। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला वाई। अब उन्होंने वाई की वैल्यू दी और हमने वर्टेक्स फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला क्या है, -b/2a। तो ये भी आपको सेकंड लेक्चर में दिया गया है कि वर्टेक्स आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने -b/2a पुट करना है। -b तो b की जगह क्या आएगा, 6 आएगा, और a की जगह क्या आएगा, 3 आएगा। तो -b जब आप करते हैं तो -6/2 × 3 6 आ गया। 6 × 6 तो वो -1 आता है। तो -1 करें तो ये हमारा आंसर क्या बनेगा, b। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो गया, b। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि दोनों इक्वल हैं या नहीं। स्टेटमेंट्स उन्होंने दे दिए हैं इंटीग्रल की और इनका इक्वल है या नहीं। तो इसको मैंने सॉल्व तो नहीं किया था बिकॉज बहुत ज़्यादा सर्विस प्रॉब्लम थी। मेरे काफ़ी क्वेश्चन तो हैं, मेरी बैड लक थी कि वो सारे जो है रह गए थे, सेव ही नहीं हो सके थे। एटलीस्ट 6 या 7 क्वेश्चन तो मेरे सर्विस की वजह से चले गए थे। तो इसलिए मैंने इसको भी जल्दी में सॉल्व करने की कोशिश, वो सेव करने की कोशिश की कि एटलीस्ट मैं सेव कर सकूं। तो इसलिए मैंने इसका जो है वो बी आंसर लगा दिया था। मुझे लगा था कि ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन आप लोगों ने फिर भी इसको सॉल्व करके कंफर्म कर लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। अब उन्होंने मैग्नीट्यूड दे दिया है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो अब वो कह रहे हैं कि इसमें हमने पैरेललोग्राम जो है वो फाइंड करना है। तो उस लिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हम कैसे करेंगे, इसको हम जो है ए क्रॉस बी साइन थीटा लिखेंगे। तो ए बी मतलब 4 5, तो ये क्या आएगा, 4 5 बार 20 हो गया। उसके बाद साइन 30 लें तो ये कहता है 1/2। तो साइन 1/2 ये हमारा 1/2 आता है यहाँ पे।
और जब 20 × 1/2 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। लेकिन मेरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, मैंने जो है साइन 30 को 2 के इक्वल कर दिया था, जबकि वो 1/2 के इक्वल आता था। तो जब आप 20 × 0.5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आपके पास बी आएगा। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है इसका, बी है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट थीटा इज रिलेटेड टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट एज। तो ये आपको लेक्चर नंबर 14 में जो है हर उसमें कोऑर्डिनेट में आपको मेंशन किया गया है कि थीटा किसके इक्वल होता है, फाई किसके इक्वल होता है। तो आप अगर हैंडआउट्स में देखें तो इसका डी जो है आपको आंसर मिल जाएगा, डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² y + 3y³। तो अब इसको आप लोग सॉल्व करें विद रिस्पेक्ट टू y। तो अगर आपको डेरिवेटिव आता है आपको पता चल ही गया होगा यहाँ पे क्या है, इसका सी आंसर जो है वो करेक्ट है। कैसे कि 2 2 ज़ार 4 x की डेरिवेटिव ले रहे हैं तो 2 2 ज़ार 4 4x, अब यहाँ पे पावर कम हो जाएगी, y आ जाएगा। दूसरी तरफ देखें 3y³ है तो यहाँ पे x नहीं है, इसलिए ये कांस्टेंट रहेगा, ये 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 4xy। तो सी करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन इज़। अब ये जो है इसका मैंने कंफर्म जो है मुझे 100% नहीं है, लेकिन जो है मैंने इसका ए आंसर लगा दिया था। आप लोग फिर भी कंफर्म कर लीजिएगा इसका कि करेक्ट आंसर क्या हो। मैं यहाँ पे चाहूँ तो आप लोगों को ये भी मतलब स्किप भी करवा सकती हूँ, बताऊँ ना कि कंफर्म है या नहीं। मैं इसलिए बताती हूँ कि अगर मेरी कोई मिस्टेक हो रही है तो वो आप लोगों की मिस्टेक ना हो, इसलिए जो मैं अगर बताती हूँ तो आप लोग वो लाजमी फिर कंफर्म कर लिया करें, और जिसका मुझे कंफर्म है मैं साथ साथ बताती भी जाती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। इसमें क्या है कि टू डिटरमाइन अ पॉइंट ऑन अ रियल लाइन हाउ मेनी एक्सिस आर रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे हमें जो है रियल लाइन पे 2 एक्सिस चाहिए होते हैं x y, इसलिए बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि एक्स फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर वाई दिया गया और हमने पॉइंट्स हमें 2 दे दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमने x की जगह पे x की पावर 3 पुट कर लेना और y की जगह पे x स्क्वायर पुट कर लेना है। तो जब हम x की जगह पे x की पावर 3 को पुट करेंगे कि ऊपर जो है आपको 2 दिया गया है, तो 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा, x की पावर 6 मल्टीप्लाई x की पावर 2, तो 6 और जो है पावर्स ऐड हो जाएंगी, 6 + 2 8 हो जाएगा, तो x की पावर 8 आएगा। तो डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहे हैं कि हाउ मनी डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स कैन बी फाउंड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो इसका मुझे 100% कन्फर्म नहीं है, बट 70% मैं कह सकती हूँ कि शायद इसका सी आंसर ही है। तो मैंने यहाँ पे जो है इसका सी आंसर लगाया है। मुझे ये किसी लेक्चर में नहीं मिला था, सच एज अगर मैंने मतलब पढ़ा होता या कहीं पे मुझे मिल जाता तो मैं आपको कंफर्म बता देती कि इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे मैंने जो है इसका सी आंसर लगा दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि उन्होंने हमें वैल्यू दी है, बट यहाँ पे जो है वो बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा था। आपको मैंने पहले भी बताया सर्विस बहुत ज़्यादा डाउन थी, तो मुझे क्वेश्चन यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा था, मैंने बहुत मुश्किल से इसको क्लियर किया था। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि d इज इक्वल टू -16 है और एफ ऑफ एक्स जो है डबल डेरिवेटिव जो है वो 4 है। तो उसके लिहाज से जो है इसका डी पॉइंट जो है, डी आंसर जो है वो करेक्ट होगा, सडल पॉइंट पे होगा। क्यों? क्योंकि डी जो है वो लेस देन 0 है, तो जहाँ पे लेस देन 0 हो वहाँ पे सडल पॉइंट होता है। ये लेक्चर नंबर 15 में दिया गया है, आपने ये पांचों पॉइंट्स भी कर लेने हैं, और लेक्चर नंबर 14 में जो पॉइंट्स दिए गए हैं फर्स्ट पेज पे वो भी कर लेने हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में उन्होंने कहा है कि y इक्वल टू साइन टी एंड t इज इक्वल टू ई की पावर एक्स यू। तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे हमारा आंसर है वो क्या आता है, a आता है। तो यू टी कॉस टी आता है, ठीक है, तो a इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। इसमें क्या है कि डोमेन ऑफ द फॉलोइंग एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू √x के। तो यहाँ पे जो है मुझे डोमेन रेंज वाले जो हैं क्वेश्चंस ये 100% क्लियर मेरे नहीं होते, इसलिए मैं पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका उसमें भी मुझे डाउट था और यहाँ पे भी मुझे डाउट है, तो इसका मैंने डी आंसर लगाया है। मुझे 90% है कि यही आंसर होगा, बट फिर भी आप लोग इस क्वेश्चन को भी कंफर्म कर लीजिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास क्या है कि उन्होंने हमें कहा है कि पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो अगर हम नीचे y इंटू एक्स माइनस 1, तो x की जगह पे अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो हमारा डिनोमिनेटर में आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। और ये क्लियर है कि डिनोमिनेटर में वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे जो है b मैंने लगा दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने वैल्यू क्या 1 दी हुई थी, इसलिए b इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम रिक्वायर्स टू एंगल्स टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वो कह रहे हैं कि हमें 2 एंगल्स किसके लिए चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो है करेक्ट आंसर क्या था, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट उसका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 30, उसमें क्या है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताना है कि पॉइंट कहाँ पे आएंगे। अब दोनों वैल्यूज़ एक्स वाई की -2 मतलब माइनस में आ रही हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट इसका जो है वो जिसमें एक्स भी माइनस होता है और वाई भी माइनस होता है। तो यहाँ पे जो है इसका सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको जो है सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ भी आ गई होगी कि ये इसके आंसर कैसे आए हैं। और जो 3-4 क्वेश्चन जिनमें मुझे डाउट है आप लोग उनको भी कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट बेस्ट ऑफ लक के जो स्टूडेंट्स जिन्होंने कर लिया उनका भी अच्छा हुआ होगा और जिनका रह गया वो भी अच्छा कर लेंगे। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।